and Anya were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capital are 5 lakh and 1 lakh respectively. वान्या was entitled to interest on capital. वान्या को 8% interest on capital मिल रहा है और अन्या को सैलरी मिल रही है 5,000 per month. The net profit before any appropriation 1,75,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. वान्या का शेयर पूछा है. सीधी सी बात है, तो वान्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से कितना होगा? 5 लाख का 8% 40,000, तो 1,75,000 में 40,000 माइनस करेंगे. फिर 5,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है अन्या को, 12 महीने के हिसाब से 60,000 हो गया, वो माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 40 और 60 1 लाख. 1,75,000 में 1 लाख माइनस करेंगे तो 75,000. वान्या का पूछा है, वान्या क्या है? 3, टोटल है 5. 75,000 गुने 3/5 आपका आएगा 45,000. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक. 12th B. Omkar and Shiva were partners in a firm. Omkar was entitled to a salary of 20,000 per annum. ओमकार को सालाना 20,000 सैलरी मिलना था और शिवा को जो है 50,000 सालाना सैलरी मिलना था. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑफ ओमकार एंड शिवा. ओमकार और शिवा को सब कुछ बांटने के बाद अगर 5,60,000 है तो ओमकार के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए, कैपिटल अकाउंट में कितना आने का मतलब आप ऐसे सोचिए कि कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या क्या लिखते हैं. सबसे पहले तो इस 5,60,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसमें ओमकार का हिस्सा निकालो. ठीक है, ओमकार का हिस्सा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? सर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, जब रेशियो नहीं दिया है तो हाफ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2,80,000. 2,80,000 2,80,000 दोनों को मिलेगा. 2,80,000 इधर मिला, प्लस ओमकार को और क्या मिला था? सैलरी मिली थी सर 20,000 की. तो 2,80,000 और 20,000 3 लाख रुपए ओमकार के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ये था इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. कान्हा, रेशम और निशा पार्टनर्स थे. निशा ने लोन दिया 1 लाख रुपए का फर्म को 10% पर एनम से. अकाउंटेंट ऑफ द फर्म ये कहता है कि हमें इंटरेस्ट लोन 6% पर एनम के हिसाब से देना चाहिए. कितना इंटरेस्ट लोन देंगे निशा को? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में क्या था. ये वही मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है. जब कुछ नहीं मेंशन है पार्टनरशिप डीड में तो 6% पर एनम के हिसाब से जो है दिया जाता है इंटरेस्ट लोन. ठीक. अब आप सभी का जो डर रहता है एजर्सन रीजन वो आ गया है. इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर्स इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिबेंचर्स. एजर्सन बिल्कुल सही है. रीजन, बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दिस डिबेंचर होल्डर्स. रीजन भी सही है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है? यहाँ पर बियरर डिबेंचर्स की इंटरेस्ट की बात कर रहा है. यहाँ कह रहा है कि बियरर डिबेंचर्स डिलीवरी किया जाता है और उनके रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं. तो ये रीजन तो बहुत सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट 15. आदित्य, विशेष और निमेश पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर थे, 1/3 1/3 1/3. आदित्य मर गया, रिमेनिंग पार्टनर जो है बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और 4:3 गेनिंग रेशियो में, सॉरी 4:3 न्यू रेशियो में आता है. गेनिंग रेशियो निकालना है किसका? विशेष और निमेश का. तो निकाल लो 4/7 माइनस 1/3, 3/7 माइनस 1/3. जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 5:2 इज द राइट आंसर. 16. Assertion. Under the fixed capital method, partners capital account always shows a credit balance. बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ डेबिट ही नहीं होता है. बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है. रीजन कह रहा है कि अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डिंग इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट. सही है. तो क्यों क्रेडिट बैलेंस दिखाता है? क्योंकि रीजन भी सही है और एक्सप्लेन, जी हाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है. क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग, ये सब आपका करेंट अकाउंट में जाता है. करेंट अकाउंट आपका पॉजिटिव बैलेंस भी दिखा सकता है, नेगेटिव भी दिखा सकता है, लेकिन कैपिटल मेथड में नेगेटिव ना होने के कारण वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा. ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शंस में बाद में सॉल्व करूंगा. अब बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर, जिसमें आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला था. क्वेश्चन नंबर 27. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज. हाँ सही है सर. फिर कह रहा है सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज.
कैश फ्लो जो सेपरेट डिस्क्लोजर मतलब सेपरेटली जब हम ओपन करते हैं, अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो पार्ट होता है, इज इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इन कैश फ्लो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि वो हमें ये दिखाता है कि हमने जो खर्च किया है वो किस हद तक किया है, और इसीलिए किया है ताकि फ्यूचर में हम कितना ज्यादा से ज्यादा जो है कैश फ्लो या कैश इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है हमें बता रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 27 का इज द राइट आंसर। फिर है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा आउटफ्लो है, कंफर्म है। अगर कंफर्म है तो ये इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगा, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय जो है वो डेली का डेली काम करता है। 28 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 2 लाख का परचेस किए थे, 1,80,000 का सोल्ड किए थे। तो नेट क्या आ रहा है, नेट हमारा नेगेटिव आ रहा है। 20,000 का जो है हमारा क्या आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बैलेंस मतलब आउटफ्लो हुआ है 20,000 का ज्यादा। 2 लाख का खरीदे, 1,80,000 का बेचे, तो 20,000 का क्या हो रहा है, आउटफ्लो एक्स्ट्रा आ रहा है। भैया यही पे दिखाओगे ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, है कि नहीं। तो 20,000 नेगेटिव बैलेंस यहां से, और परचेस किए हो 3 लाख का, यहाँ पर परचेस किए हो 3 लाख का, लेकिन सोल्ड में कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब अभी तक हमने बेचा नहीं है। तो 3 लाख का नेगेटिव बैलेंस इधर और 20,000 का नेगेटिव बैलेंस उधर, तो कितना हुआ टोटल आउटफ्लो, 3,20,000। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 29 है द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which helps to assess the profitability, solvency and efficiency of an enterprise is known as। ये बताया हुआ था मैंने कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, ये तीनों रेशियो जो है हम रेशियो एनालिसिस में खोजते हैं, इसी में मिलता है और इसीलिए बनाते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 द लास्ट एमसीक्यू, क्विक रेशियो मेगा मार्ट लिमिटेड इज 1.5:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं एक अमाउंट, अगर आप मानना चाहे तो मान सकते हो, ठीक है, अदरवाइज डाइट भी कर सकते हो। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 पर 12,000। यार गुड्स बेच रहे 10,000 का 12,000 में, तो स्टॉक मेरा 10,000 माइनस होगा, लेकिन क्विक एसेट्स में जो है हम स्टॉक को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं, मतलब स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं होगा। 12,000 रुपए आ रहा है, यानी तो 12,000 जो है हमारा कैश बढ़ रहा है। तो कैश बढ़ रहा है तो हम कैश ऐड करेंगे। अगर ऊपर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो हमारा रेशियो इंप्रूव होता है। हमें पूछा डिक्रीज कौन सा करना है, तो ए तो डिक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद करते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीबल। तो कैश माइनस होगा, ट्रेड रिसीबल प्लस होगा, प्लस माइनस दोनों हो रहा है, नो इंप्रूवमेंट, कोई चेंज नहीं है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। फिर है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 30,000। गुड्स परचेस करे, स्टॉक बढ़ रहा है, बट अगेन मैंने कहा इसमें स्टॉक को इंक्लूड ही नहीं करना है, तो स्टॉक छोड़ दीजिए। कैश मेरा 38,000 कम हो रहा है, तो सिर्फ न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा रिड्यूस करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। डी देख लेते हैं, क्रेडिटर्स वेर पेड 11,000। हमारा कैश भी माइनस होगा, यानी ऊपर भी माइनस होगा और नीचे भी जो है सीएल माइनस होगा। लेकिन जब आप माइनस करोगे और रेशियो निकालोगे तो रेशियो जो है आपका जो आएगा वो 1.56 अप्रोक्सीमेटली आएगा, जो कि 1.50 से थोड़ा ज्यादा है, यानी ये भी जो है हमारा रेशियो, ये भी जो है रेशियो हमारा इंप्रूव कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपके कम से कम 20 में से 15 से 17 एमसीक्यूज तो आपके सही हुए होंगे, और न्यूमेरिकल्स के भी जो जवाब है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छा दिया होगा। बेस्ट ऑफ लक बीएसटी पेपर के लिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली इन एडवांस।